तुमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए तुम्हें हमेशा के लिए स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाएगा। अंतिम दिन प्रारंभ हो चुके हैं। 2 मुहरें खुल चुकी हैं। कलीसियाओं में इजेबेल और बिलाम की आत्माएं स्पष्ट नजर आने लगी हैं। निकलइयों की शिक्षा साफ साफ सुनाई दे रही है। इन दुष्ट आत्माओं से अपनी कलीसिया को आज का विश्वासी सिर्फ और सिर्फ आत्मा की सहायता से बचा सकता है, शैतानिक शक्तियों पर प्रहार कर सकता है। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज की इस वीडियो में प्रभु का आत्मा हमें बेहद महत्वपूर्ण और आत्मिक ज्ञान देने वाला है। वीडियो लाइक एवं शेयर अवश्य करें। चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें, घंटी जरूर दबाएं ताकि अंतिम दिनों के चित्र दिखाने वाले इन वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबों तक निरंतर पहुंचते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद साउल धन, पद और धार्मिकता की चकाचौंध में पूरी तरह अंधा हो गया। प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताने लगा। वह निरंतर आत्मिक मृत्यु की दिशा में आगे बढ़ने लगा। पर एक दिन उसे प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण भरा शब्द सुनाई दिया। उसने प्रभु की आवाज़ को सुना, उसका जीवन बदल गया। कल का अंधा साउल आज का पौलुस बन गया, जीवन का सुसमाचार सुनाने लगा। आज के वर्तमान मनुष्य भी धन, पद और धार्मिकता की चकाचौंध में आत्मिक रूप से अंधे होते जा रहे हैं। प्रभु के लोगों को सताने के लिए नित नए उपायों को ईजाद कर रहे हैं। आत्मिक मृत्यु की दिशा में आज का मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। आज का मनुष्य भी तभी पाप करने से रुक सकता है जब उसे भी प्रभु का आमंत्रण भरा शब्द सुनाई दे। प्रभु की आवाज़ ही उसके जीवन में बदलाव ला सकती है। यह आवाज़ आज का मनुष्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर के वचन से सुन सकता है। दोस्तों, प्रकृति और समाज अत्यंत तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं। वातावरण एवं जनजीवन भी तेजी के साथ बदलता जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ जो कि उसने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 29 से 30 पद में की थी, उस भविष्यवाणी की पूर्ति की तैयारी भी तेजी के साथ प्रारंभ हो चुकी है। वो दिन शीघ्र आने वाला है जब समस्त जगत प्रभु यीशु मसीह को देखेगा। शैतान बेहद चालाक है। वह जानता है प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए वह तेजी के साथ अपनी दुष्ट आत्माओं को भेजकर आदम की संतानों को निरंतर विनाश की दिशा में ढकेलता जा रहा है। अब हम विश्वासियों को भी इस युद्ध में शामिल होकर आदम की संतानों को शैतान के जहर बुझे तीरों से बचाना है। स्वयं के साथ अपने समाज, परिवार व राष्ट्र के लोगों को बचाने का प्रयास करना है। दोस्तों, हमें शैतानिक शक्तियों पर प्रहार करना है। हम में से कई लोग कई बार परमेश्वर के वचन का प्रचार अपने रिश्तेदारों में कर चुके हैं, पर फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। आप निराशा त्याग कर सन 2021 में पूरी हुई भविष्यवाणियों का ज्ञान अर्जित करें। एक बार पुनः विश्वास के साथ बाइबल से पूर्ण हुई भविष्यवाणियों की चर्चा प्रमाणों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ करें। बताएं, बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार कोरोना आ चुका है, लव जिहाद कानून बन चुका है, किसान आंदोलन प्रारंभ हो गया है, यूट्यूब एवं गूगल की नई गाइडलाइन आ चुकी है, वचन तेजी के साथ पूरा होने लगा है। अब वह समय ज़्यादा दूर नहीं जब महंगाई बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, मारकाट मचेगी, विश्व युद्ध होगा, पृथ्वी कांपेगी, सूर्य काला पड़ जाएगा, चंद्रमा लहू के समान लाल हो जाएगा। इन सारी घटनाओं का प्रमाण सुनते ही मनुष्य बाइबल की सच्चाई पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यदि आप इन प्रमाणों को अब भी नहीं जानते तो हमारे पिछले वीडियोस को देखकर आप इस जानकारियों को ग्रहण कर सकते हैं। हमारे वीडियोस का उद्देश्य यही है कि उनके द्वारा मनुष्य का जीवन अंधकार से बाहर आ सके। आत्मा की इस हथियार से शैतानिक शक्तियों पर प्रहार करने के बाद आप प्रार्थना द्वारा शैतानिक शक्तियों पर प्रहार करें। तो आइए प्रार्थना के साथ इस दूसरे हथियार से प्रहार करने की विधि आज के इस अध्ययन में हम पवित्र आत्मा की सहायता से सीखें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। जब आज की इस पवित्र दिन में आप हमें महत्वपूर्ण और गहरा ज्ञान सिखाने वाले हैं, तो प्रभु अपनी पवित्र आत्मा दीजिए ताकि इस ज्ञान को समझकर हम अपने हृदय में धारण कर सकें और इस ज्ञान के अनुसार अपने जीवनों को इन अंत के दिनों में चलायमान कर सके। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यह आत्मा द्वारा दिया गया दूसरा हथियार है
जिसके द्वारा हम मसीही शैतानी शक्तियों पर प्रहार कर सकते हैं। एक सिपाही जब जंगे मैदान में प्रवेश करता है तब उसका सीना चौड़ा रहता है। दोस्तों, जैसे ही हम सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, शैतानी शक्तियों के विरोध में सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। एक सिपाही की तरह हमें विश्वास उत्पन्न हो जाता है। हम सामने खड़ी सेना से युद्ध करके विजय को प्राप्त कर सकते हैं। झिलम पहनकर सिपाही स्वयं के शरीर को सुरक्षित बनाता है। हम मसीह को जानने वाले लोग जैसे ही धार्मिकता की झिलम पहनते हैं, हमारी आत्मा भी सुरक्षित हो जाती है। हम मरने के बाद स्वर्ग ही जाएंगे, यह प्रमाण हमें परमेश्वर का वचन देता है। जूता पहनकर सिपाही जंगे मैदान पर तेजी के साथ दौड़ सकता है, अपने साथियों की सहायता कर सकता है। मसीह का सिपाही जब इस हथियार को धारण करता है, आदम की प्रत्येक संतानों को सुसमाचार सुनाकर शैतान की कैद से बाहर निकालता है। ढाल धारण किया सिपाही दुश्मन के वार से स्वयं की सुरक्षा करता है। मनुष्य की आत्मा जब इस हथियार को धारण कर लेती है, तब वह शैतान के जहर बुझे तीरों से स्वयं की सुरक्षा कर सकती है। टोप पहनकर सिपाही स्वयं की सिर की सुरक्षा करता है। मसीह का सिपाही इस हथियार को धारण करके स्वयं के मस्तिष्क को प्रत्येक संसारिक चिंताओं से स्वतंत्र कर देता है। इन पांचों हथियारों को धारण करके एक मसीही व्यक्ति शैतानिक शक्तियों के सामने स्वयं की सुरक्षा कर सकता है। इस बात को हम पिछले अध्ययन में जान चुके हैं। सिपाही तलवार के द्वारा प्रहार करता है। हम मसीहियों का आत्मिक युद्ध निरंतर शैतान और उसकी शक्तियों के विरोध में चलता रहता है, उसके साथ चलता रहता है। आप सबों को स्मरण होगा, जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया, हम विश्वासी इस हथियार के द्वारा भी शैतानिक शक्तियों पर प्रहार कर सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसके 116 अध्याय के 13 पद में लिखा है, हमें हथियार धारण अध्ययन से पवित्र आत्मा हम सबों को जो शिक्षा देना चाहता है, वह शिक्षा का पद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 17 पद में पाया जाता है। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। यह पद अंतिम दिनों का स्पष्ट चित्र दिखा रहा है। इन दिनों में वही विश्वासी ठहर सकता है जिसने स्वयं की आत्मा को आत्मिक हथियारों से सुसज्जित कर रखा है। इसी दर्शन का चित्र हमें प्रेरित यूहन्ना इस पद के द्वारा दिखाकर सतर्क कर रहे हैं। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।